प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रुस 3 अध्याय उसकी 1 से 7 आयत तक पहले हम देखेंगे। पहला पत्रुस 3 अध्याय 1 से 7 आयत तक। पूरा पढ़ने का समय की कमी के कारण मैं इसमें से 1-2 शब्द पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहला आयत हम पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई भी ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भाई सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के साथ चाल चलन के द्वारा खींच जाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम पहला पत्रुस की अध्यायों में से विचार करते हैं। आज इसकी 9वीं पाठ के रूप में हम देखते हैं कि 3 अध्याय की 1 से 7 आयत तक। यहाँ पति और पत्नी के संबंध में कुछ एडवाइस पत्रों से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन में पति और पत्नी के बीच में किस प्रकार की रिश्ता होना चाहिए, किस प्रकार आपस में जो प्रेम से रहना चाहिए इत्यादि बहुत बात बाइबल के अंदर से हम देखते हैं। लेकिन यहाँ जब हम देखता है तो इसमें 6 विशेषता एक पति और पत्नी और पति के बीच में 6 विशेषता इस आयतों के अंदर हम देखते हैं। 1 से 7 आयत तक जब हम देखते हैं, पहली जो विशेषता ये पत्नी के संबंध में पहली बात है एक हस्बैंड के अधीन में रहना। हस्बैंड के अधीन में या पति के अधीन में रहना पत्नी के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है। जो 6 क्वालिटी पति और पत्नी के बीच में होता है, इसकी पहली 3 क्वालिटी पत्नी के लिए, बाकी 3 क्वालिटी पति के लिए बताया गया। जिसमें पहली बात हमने देखा पति के अधीन में रहना है। आजकल बहुत जगह में हम देखते हैं कि पत्नी पति के अधीन में नहीं है। हर बातों में झगड़ा लड़ाई और वाद विवाद और इसी प्रकार की जो बड़ी छोटी बात हर घर पे होते रहते हैं। लेकिन बाइबल विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए यही निर्देश दिया गया है कि पत्नी का एक सबमिटिव माइंड हमेशा होना चाहिए। दूसरी बात है पत्नी के लिए दिया गया है ये है कि एक दूसरा आयत के अंदर हम देखते हैं कि पवित्र चाल चल उनका जीवन में होना चाहिए। उनकी चाल चल जो है हमेशा पवित्रताई के साथ होना चाहिए और भय सहित पवित्र चाल चल होना चाहिए। इसको देख के यहाँ तक जो पति हो या दूसरे लोग भी प्रभु में आए, यही है इसका मतलब। तो चाल चल व्यवहार पवित्र होना चाहिए। किसी प्रकार की झूठा, किसी प्रकार की गलत, किसी प्रकार की भेदभाव और किसी प्रकार की नाराजगी, दुश्मनी और दूसरों के साथ में जो नफरत इत्यादि जो बुरा स्वभाव किसी का कभी भी
पत्नियों के जीवन में नहीं होना चाहिए, ऐसा इधर हम देखते हैं। तीसरा जो क्वालिटी है, हम तीसरा आयत के अंदर हम देखते हैं, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो लेकिन, और कैसा होना चाहिए आगे लिखा हुआ है, और नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। चौथा आयत के अंदर हम देखते हैं। तीसरा आयत के अंदर बताता है कि तुम्हारा श्रृंगार जो दिखावटी ना हो, लेकिन चौथा आयत में देखते हैं कि नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित होना चाहिए जो स्त्रियों की जो श्रृंगार है। स्त्री लोग हमेशा अच्छा वस्त्र पहनकर अच्छी रीति में, अच्छे स्वभाव में और अच्छी जैसा इसमें लिखा हुआ है इसी प्रकार जो श्रृंगार करके लेकिन चलना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दिखावटी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन और चौथा आयत में जैसा लिखा है वैसा ही होना चाहिए। ये पत्नियों के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है। फिर हम देखते हैं कि पति के लिए दिया हुआ क्वालिटी, इनमें से हम 3 क्वालिटी इस आयतों के अंदर हम देखते हैं, जो 7वें आयत के अंदर हम देखते हैं। पहला क्वालिटी जो है, पति हमेशा प्रार्थना करने वाला स्वभाव होने वाला होना चाहिए। पति को प्रार्थना करने वाला स्वभाव कैरेक्टर होना चाहिए। पत्नी प्रार्थना नहीं करता है तो भी पति ही प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा प्रार्थना करने वाला आदत पति के ऊपर पति के लिए एक आज्ञा के रूप में इसके इन आयतों के अंदर हम देखते हैं। दूसरी क्वालिटी हम देखते हैं कि एक बुद्धिमान होकर के रहना है। बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करना है। बुद्धिमान होना चाहिए, हर बातों में झगड़ा लड़ाई और हर बातों में डिस्प्यूट, हर बातों में वाद विवाद और किसी प्रकार की जो क्या बोलते हैं और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी है कि चुप रहना। बुद्धिमान का क्वालिटी है ये होता है कि हर बातों में वाद विवाद में नहीं जाता है, चुपचाप सब कुछ देख करके समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना एक बुद्धिमान का स्वभाव होता है। अच्छा, पति का ये कैरेक्टर इधर हम देखते हैं कि बुद्धिमान होकर अपनी पत्नी से व्यवहार करना है। तीसरी जो क्वालिटी जो पति के लिए है ये है कि अपनी पत्नी का आदर करना है। तो स्त्री को निर्बल पात्र स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना है। हमेशा ये सोचना है, समझना है कि बाइबल भी यही कहता है कि स्त्री हमेशा निर्बल होता है और इस बातों को समझते हुए वो आदर करने के लिए यहाँ बताया गया है। इसलिए ये जो 6 क्वालिटी एक पति और पत्नियों के बीच में इस आयतों के अंदर हम देखते हैं। तो ये 6 क्वालिटी जब दोनों के जीवन में आता है, दोनों के बीच में आता है, तो एक परिवार अच्छी रीति में परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ एक परिवार के रूप में परमेश्वर देखेगा और इसी प्रकार आगे बढ़ सकता है। इस वचन के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। ऐसा एक जीवन बताने के लिए हमारा जीवन प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करते रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो।